नमस्कार एवरीवन, यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। माय नेम इज़ लोकेश। आज करेंगे पार्ट 56। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। पहला वर्ड है रिसाइंड। इसका मतलब होता है कैंसिल करना, अनल। ठीक है, रद्द करना। टू रिवोक, कैंसिल और रिपील। रिवोक, अनल, रिपील, कैंसिल, इनवैलिडेट, नलीफाई, निगेट। ठीक है, निगेट यार अंडू, एब्रोगेट, ओवरटर्न, विड्रॉ, अबॉलिश। तो ये वर्ड है। रिप्राइजल का मतलब होता है रिवेंज लेना। एवेंजर ने क्या किया था? रिवेंज ली थी। तो एवेंज, रिवेंज, वेंजेंस। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है। रिप्राइजल, एक्ट ऑफ रिटेलिएशन और रिवेंज, प्रतिशोध। रिटेलिएशन, रिवेंज। ठीक है। वेंजेंस, काउंटर अटैक, काउंटर ब्लो, पे बैक, रेट्रीब्यूशन, रिड्रेस, रेसिप्रोकेशन, अवेंजमेंट, अवेंज। ठीक है। और जो अवेंज लेता है वो क्या होता है? अवेंजर। ठीक है। रिस्पॉन्स, कम बैक, ये सब कुछ वर्ड्स। रिपरकशन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। प्रभाव, प्रभाव, उसका परिणाम। तो एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस और अफेक्ट। कर्मा, what goes around comes around. Every action has a equal and opposite reaction. ठीक है। तो रिपरकशन मतलब कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट, आउटकम, रिजल्ट, आफ्टरमैथ, रेमिफिकेशन, इम्प्लीकेशन, रिबाउंड, फॉल आउट, बैकलैश, बैकवर्ड, बैकवॉश, एको। बैकवर्ड नहीं है। ठीक है। रू। ठीक है, ये वो रू वाली नहीं है, ये पिक्चरों वाली नहीं है, रू। ठीक है। इसका मतलब होता है रिग्रेट करना। RUE, पछताना। टू फील रिमोर्स फॉर समथिंग विच इज लॉस्ट, विच यू कुड हैव डन बेटर। तो रिग्रेट, रिपेंट, लेमेंट, मॉन, ग्रीव, सोरो, बीमॉन, डिप्लोर, एपोलोजाइज फॉर, फील रिमोर्सफुल अबाउट, बी सॉरी। तो ये रैम्बल का मतलब होता है भटकना। ठीक है। कहते हैं ना, एमलेसली क्यों घूम रहे हो, वाई डोंट यू बी सीरियस टूवर्ड्स योर करियर। ठीक है, ये सब। टू वेंडर मतलब घूमना, एमलेसली। ठीक है, भटकना मतलब। बी डायरेक्शन लेस, कंफ्यूज। टॉक एट लेंथ इन अ कंफ्यूज डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, पता नहीं है वो क्या कर रहा है। वेंडर, रोम, मियंडर। मियंडर रिवर के फॉर्म में होती है, हमने पहले भी देखा है। ठीक है, रिवर के फॉर्म में होती है। और रिवर जब अपना कोर्स करेक्ट करती है तो यहाँ पे जो बच जाता है उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। आई एम श्योर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो स्ट्रोल, सॉन्ट, ड्रिफ्ट, रोम अराउंड, वॉक एमलेसली या वॉक अराउंड, डाइग्रेस, बैबल, प्रैटल, रेक्टिट्यूड, ईमानदार, ईमानदारी। ठीक है। तो ईमानदारी क्या होता है? विच इज़ ऑनेस्ट, मॉरली अपराइट, मॉरली साउंड। तो मॉरल, अपराइटनेस, राइचियसनेस, जो सही है, ईमानदार। ठीक है। रेक्टिट्यूड, तो राइचियसनेस, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अपराइटनेस, प्रोबिटी, वर्च्यू, मोरालिटी, गुडनेस, डिसेंसी, ऑनर, प्रिंसिपल विद PLE, PAL वाला नहीं, और एथिक्स। ठीक है। रेलिश का मतलब होता है स्वाद। हम ऐसे बोलते हैं ना कि हम तो एक कटाक्ष के तौर पे यूज़ करते हैं कि आया मज़ा, आया स्वाद। अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो गई किसी से तो हम बोलते हैं ना आया मज़ा, आया स्वाद।
तो उस सेंस में नहीं है ये, एक्चुअल में स्वाद आना मतलब मज़े आना, ठीक है। कोई चीज़ अच्छी बनी है तो आपको स्वाद आया, कोई एक्सपीरियंस अच्छा लगा, तो उस सेंस में है ये कटाश के तौर पे नहीं है, किसी का मजाक के तौर पे नहीं। तो टू इन्जॉय और अप्रिशिएट समथिंग, स्वाद लेना, इन्जॉय, सेवर, अप्रिशिएट, डिलाइट इन, रेवल इन, लग्जरिएट इन, टेक प्लेजर इन, लाइक, लव, अडोर, सेटिस्फैक्शन, बास्क इन। रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप, कि अग्नि में झुलसना, ठीक है, रिमोर्स। डीप रिग्रेट और गिल्ट फॉर द पास्ट रॉन्ग डूइंग। देखो हमें पछतावा तभी होता है जब हमें लगता है कि हम वो चीज़ सही कर सकते थे, हमारे पास ऑप्शन था पर हमने नहीं कर पाए, ठीक है, उस तौर पे होता है ये। मतलब हमारे पास चॉइस थी बट हमने गलत चॉइस चुन ली, ठीक है, मजबूरी वगैरह नहीं था। हेल्पलेस में क्या होता है, अब जैसे खाई है तो खाई में तो आपको कूदना ही पड़ेगा ना नीचे अपनी जान बचाने के लिए, आस पास कुछ है नहीं, तो आप समझ गए आई गेस, ठीक है। तो आप पास्ट में अगर जाके टाइम ट्रैवल करो तो आप उसे सही कर पाओ, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है, हमने एक वर्ड भी देखा था, ठीक है। तो उस सेंस में हमें होता है रिमोर्स, बट ये है लाइफ, तो वी शुड मूव ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, ठीक है। रिग्रेट, गिल्ट, कंट्रीशन, पेनिटेंस, रिपेंटेंस, शेम, सोरो, सेल्फ रिप्रोच, कंपंक्शन, सेल्फ कंडेमनेशन, अपने आप को ही आप दोषी मान रहे हो, ठीक है। पैंग्स ऑफ कंसाइंस या कॉन्शियंस, तो कुछ भी प्रोनाउंस कर लो आप, ठीक है। तो रिमोर्स का मतलब क्या होता है, पश्चाताप। रेफरेंस, रेफरेंस इसके संदर्भ में बोलते हैं ना, कि इसके संदर्भ में रेफरेंस पॉइंट, तो अ मेंशन और साइटेशन ऑफ समथिंग, मेंशन, साइटेशन, allusion, रेफरल, कोटेशन, रिगार्ड, कनेक्शन, रिलेशन, एसोसिएशन, रेलिवेंस, कॉन्टेक्स्ट, रिसोर्स। रैंकोर इसका मतलब होता है कटुता, बिटर, रिजेंटमेंट, इलविल, ठीक है, किलबिल नहीं है, ये है इलविल। तो बिटरनेस, रैंकोर मतलब कटुता, एनिमोसिटी, एनिमिटी, हॉस्टैलिटी, रिजेंटमेंट, ग्रज रखना, ठीक है, स्पाइट, मैलिस, हेट्रेड, एक्रीमनी, एंटीपैथी, एवर्जन। रिवल्जन का मतलब होता है घृणा करना, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट और हॉरर, ठीक है। तो रिवल्जन मतलब घृणा करना, डिस्गस्ट, हॉरर, रिपग्नेंस, लोथिंग, एवर्जन, डिटेस्टेशन, एबोरेंस, डिटेस्ट, नोशिया, रिपल्जन, एबोमिनेशन। रेजिलियंस का मतलब होता है प्रतिरोधशीलता, ठीक है, एबिलिटी टू रिकवर क्विकली, आप कितने रेजिलियंट हो, ठीक है। तो उस तौर पर देते हैं फ्रॉम द डिफ़िकल्टीज, एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, तो आप कैसे बाउंस बैक करते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो वो ही है, आप कितने रेजिलियंट हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग जो होता है वही बाउंस बैक कर पाता है, ठीक है, बाकियों की बस की नहीं है किसी की, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेशन, अडेप्टेबिलिटी, बॉयंस, इलास्टिसिटी, बाउंस, स्प्रिंगीनेस, प्लायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, टफनेस, रिकवरेबिलिटी, रेजिस्टेंस। देखो एक ना मेडिकल स्टूडेंट जो करते हैं उनके लिए एक एग्जांपल होता है, तो हो सकता है मेडिकल स्टूडेंट नहीं, बट एक आपको एग्जांपल बताता हूँ।
उसमें क्या होता है, एक पैन में, ठीक है, एक पानी होता है, पैन में पानी है, ठीक है, ये है पैन, यहाँ तक भरा है पानी, ठीक है, और नीचे लगा दी आग, इसमें डाल दिया फ्रॉग को। फ्रॉग की ना टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो अडेप्ट करता रहता है अपनी बॉडी को। अगर पानी ठंडा है तो वो अडेप्ट करता रहेगा, गर्म है तो वो अडेप्ट करता रहेगा। तो एक्सपेरिमेंट है कि फ्रॉग, गैस जल रही है, ठीक है, तापमान धीरे धीरे तेज़ हो रहा, तो क्या करता है वो अडेप्ट करता रहता है फ्रॉग, ठीक है, उसको जंप कर लेना चाहिए पर वो जंप नहीं करता है, वो अडेप्ट करता रहता है, ठीक है, तो फिर बाद में वो मर जाता है ऑब्वियसली। तो एक्सपेरिमेंट था। तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, वॉट किल्स द फ्रॉग, किसने फ्रॉग को मारा? क्या वो गर्म पानी ने मारा, या फिर उसी की एबिलिटी ने उसे मार दिया, कि वो टॉलरेट करता रहा, टॉलरेट करता रहा, ठीक है, और वो सही टाइम पे निकल नहीं पाया। तो ये सब डिपेंड होता है आपका माइंड कितना स्ट्रांग है, आप कितने अवेयर हो, ठीक है, आप जितने भी अवेयर हो वो विजडम से ही होता है, ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस से ही होता है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है, सिचुएशन कैसी है, उस हिसाब से आपको रिएक्ट करना चाहिए। तो रेजिलियंस, तो आगे चलते हैं। रोस्ट, देखो इसमें रोस्ट है एक्सपोज विथ फायर, ठीक है, अभी विंटर्स आ रही हैं तो आप रोस्टेड पीनट खाओगे, ठीक है, तो रोस्टेड चने भी खाते हैं। तो रोस्ट मतलब एक्सपोज विथ फायर, भूनना, ठीक है, बट आजकल रोस्ट आप जानते हो, यूट्यूबर्स एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, दैट मीन्स दे रिडिक्यूल ईच अदर, दे क्रिटिसाइज, दे मॉक ईच अदर, उसको भी रोस्ट के तौर पे लेते हैं, ठीक है। तो दो वर्ड्स हैं, दोनों इसके कॉन्टेक्स्ट हैं, जिसे हमने अभी पीछे देखा था। दीज आर रेफरेंस पॉइंट, दीज आर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो यही है, अब इसको देखते हैं। रोस्ट मतलब एक्सपोज विद फायर, और दूसरा है किसी को रिडिक्यूल करना, तो दो मतलब हैं, कुक, बेक, ब्रॉयल, ग्रिल, टोस्ट, बारबेक्यू, सियर, स्क्रॉच, ब्राउन, चार, साइंगे, तो ये सब तो हो गया आपका, और ये सब हो गया आपका मॉकरी, रिडिक्यूल, क्रिटिसाइज। रिपूट, मान्यता, ठीक है, बिलीफ होते हैं ना हमारे, कुछ मान्यता होती हैं, पहली पूर्व धारणा हम बना लेते हैं, ठीक है, तो वो ये ओपिनियन जो पहले से ही हमारे में, और एस्टिमेशन इन विच समवन समथिंग इज हेल्ड, वही ओपिनियन जो हम रखते हैं किसी के भी बारे में। रेपुटेशन, स्टीम, स्टैंडिंग, स्टेटस, प्रेस्टीज, रिगार्ड, फेम, रियोन, नटोरिटी, ऑनर, करेक्टर, इमेज, ठीक है। तो रिपूट मतलब होता है मान्यता। रैकन का मतलब हमने पहले भी देख रखा है, कैलकुलेट के तौर पे यूज़ करते हैं, कैलकुलेट मतलब हिसाब लगाना, ठीक। आई रैकन दैट बाय गोइंग दिस ट्रिप वी माइट स्पेंड 20,000 रुपीज़, तो हिसाब लगाया कि इस ट्रिप पे हम जाएंगे तो इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो रेकन किसी भी तौर पे ले लो आप, अगेन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। टू कैलकुलेट, एस्टीमेट अनुमान लगाना, गिनती करना, हिसाब लगाना, तो कैलकुलेट, एस्टीमेट, कंप्यूट, काउंट, टैली, फिगर, गॉज, असेस, इवेलुएट, जज, सपोज, कंसिडर। एक होता है, इससे याद आया मेरे को, कंप्यूट से याद आया मेरे को कम्यूट, कम्यूट मतलब आने जाने में जो समय लग रहा है उसमें, ठीक है, कम्यूट। रेज्ड, रेज्ड का मतलब होता है फटे हुए, जैसे फटे हुए कपड़े पहनते हैं आजकल, फैशन में हैं जीन्स, जीन्स फटी हुई पाके, है ना। तो टॉन, फ्रेड, अनटाइड इन अपीयरेंस, टॉन, फ्रेड, टैटर्ड, शैबी, वोन आउट, सक्र-फी, स्रूफी, सी को कर दो साइलेंट,
थ्रेडबेयर होली जिसमें छेद हो, डिस ही विल्ड अनकैम्प्ड, तो UNKEMPT अनटाइडी और मेसी, ठीक है। तो रेज्ड, रिक्वाइट का मतलब होता है पे बैक, रीपे करना, ठीक है। अब आप पे रीपे किस सेंस में करोगे, अगर उसने आपको कष्ट दिया है तो आप उसको दुगना कष्ट दोगे। उसने मारा है पत्थर, आप बजाओगे ईंट, ठीक है। तो ये एक सेंस में हो गया जिसे रिवेंज कहते हैं। उसने आपकी मदद करी, डेट दिया, आपको उधार दिया, आपने उसको उसके पैसे पे बैक कर दिए, तो एक इस सेंस में भी होता है। किसी ने आपका फेवर करा, आपकी हेल्प करी, आपने वापस उसकी हेल्प करी या किसी और की हेल्प कर दी, तो आप किसी भी सेंस में ले लो। रिक्वाइट टू मेक अप्रोप्रिएट रिटर्न फॉर अ फेवर और काइंडनेस, ठीक है। तो मैंने तीनों एग्जांपल आपसे शेयर कर दिए, आप जहाँ भी चाहे इसको लगा लो। तो प्रतिपादन करना, रीपे, रिटर्न, रिवॉर्ड, रेसिप्रोकेट, कंपनसेट, रिकम्पेंस, अवेंज, तो अवेंज उस सेंस में आ गया, ठीक है। रेमुनरेट, एक्नॉलेज, रिस्पॉन्ड टू। RSVP, देखो ये आपने शादी में कार्ड में ज़रूर देखा होगा, ऐसे लगता है R.S.V.P, और मतलब किसी को नहीं पता होता, और सब छपवा देते हैं अपने कार्डों में, ठीक है, मतलब पता नहीं होता किसी को, ऐसे तो लोग अब क्या कहें। इसका ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है रिस्पो दे सिल्वो प्ले। सिल्वो प्ले फ्रेंच का टर्म होता है, इसका मतलब होता है प्लीज़, इतना बड़ा वर्ड है प्लीज़, ठीक है। रिस्पॉन्ड मतलब रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है। मतलब प्लीज़ गिव मी एन आंसर, आप आएंगे शादी में या नहीं आएंगे, उस हिसाब से हम प्लेट अरेंज करें, क्योंकि प्लेटों का खर्चा होता है, ठीक है। कितने 250 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 2000 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, हमें पहले रिस्पॉन्स कर दो कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, कि आपके नखरे बहुत हैं, ठीक है। तो उस सेंस में रिस्पॉन्स, ताकि हम उस हिसाब से अरेंजमेंट कर लें, ठीक है। जो केटर स्टाफ होता है, केटरिंग होती है, या हलवाई वगैरह बैठते हैं, तो उसमें हम बना कितनों खाना बनाए। तो देखो ये मैं इंग्लिश का कार्ड लाया हूँ, वैसे हिंदी में भी होता है ये, ठीक है। तो ये RSVP लिखा होता है, बाय सो एंड सो डेट, इतने तारीख तक बता देना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होता है कहाँ बताएं, यहाँ पे दिया है ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर देते हैं, एक्चुअल में नाम देते हैं कि आप यहाँ पे अपने आप को बता दें कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग मुंह उठा के पहुँच जाएंगे, ठीक है। और चाहे बुलाया हो या नहीं बुलाया हो, थोड़े कॉलेज वगैरह टाइम में होता है तो क्या ऐसे ही चले जाते हैं विदाउट इनविटेशन, ठीक है। तो ये सब है मस्तियाँ, तो आपको चल गया पता। रिस्पॉन्ड दिस विल वो प्ले मतलब प्लीज़ रिस्पॉन्ड वेदर यू आर कमिंग और नॉट। तो अब आपको भी चल गया पता इस वर्ड का मतलब क्या। उत्तर चाहिए हमें, अ रिक्वेस्ट फॉर अ रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन। रिस्पॉन्ड रिप्लाई करो, आंसर करो, एक्नॉलेज करो, कंफर्म करो, एक्सेप्ट करो या डिनाई करो, यस बोलो या नो बोलो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना रिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब आपत्ति जताना, प्रोटेस्ट करना। वी रिमॉन्स्ट्रेट दिस एक्ट, तो प्रोटेस्ट कंप्लेंट करना, प्रोटेस्ट कंप्लेंट, ऑब्जेक्शन, रिमॉन्स्ट्रेंस, डिसेंट, डिसएग्रीमेंट, अपोजिशन, क्रिटिसाइज या क्रिटिसिज्म, रिप्रोच, सेंसर, डिसअप्रूवल, ठीक है। सपोर्ट नहीं करना, आपत्ति जतानी। रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन हमने अभी वर्ड देखा था पीछे, वो था रेपकशन, ठीक है, 1103 पे, जो कि ये है, ये हमने देखा था, ये रेफरेंस के लिए लाया हूँ मैं, तो रेफरेंस वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सेम है सब कुछ। तो रेमिफिकेशन कॉन्सिक्वेंस, अफेक्ट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, प्रभाव, तो कॉन्सिक्वेंस, अफेक्ट, आउटकम, रिजल्ट, आफ्टरमैथ, रिपकशन, इम्प्लीकेशन, रेवर्बरेशन, फॉल आउट, इम्पैक्ट, रेमिफिकेशन, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा है वैसे भी। चलो चलते हैं आगे। तो ये थे हमारे आज के 20 वर्ड्स, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।